तो ये जी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। तो चलिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हुई है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर टास्क टुडे इज दैट वी विल बी यूजिंग द मीडियम in the whether it is wired or wireless, and for this the network is the following, as you can see on your screen, where we have a few routers, we have a cable modem, we have the internet, which you may call as the cloud, and then we have a wireless router, and we have some of the PCs and printer and some servers as well. तो हमारा रफी आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि इन लाजमी तौर पर अगर इनके दरमियान में मीडियम नहीं है तो कनेक्टिविटी इज नॉट देयर, इट मीन द फिजिकल लेयर इज नॉट देयर। तो हमारा ख्वाहिश ये है कि हम फिजिकल लेयर इनके दरमियान अभी स्टैब्लिश करें। जब ये स्टैब्लिश करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या बन जाएंगे? तो पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है हमारा पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हम क्लाउड के साथ यानी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए। फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा पार्ट 2 में, कि हम राउटर के साथ, राउटर R0 के साथ कनेक्ट हो जाए। फिर हम रिमेनिंग डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर दें, और फिर हम फिजिकली वेरीफाई करें, टेस्ट करें कि क्या वाकई कनेक्टिविटी, क्योंकि नेटवर्क का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी है तो एवरीथिंग इज गुड, कनेक्टिविटी नहीं है तो एवरीथिंग इज बैड। तो हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे और फिर एग्जामिन करेंगे कि ये कौन किस किस्म की फिजिकल टोपोलॉजी बनी है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि लैन में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज बन सकती हैं, जैसे स्टार है, बस है, रिंग है, ठीक है ना। तो हम, और ये है लैन टोपोलॉजीज। वैन की जो टोपोलॉजीज हैं, दैट कैन बी पॉइंट टू पॉइंट, दैट कैन बी ए पार्शियल मैश, दैट कैन बी अ मैश, दैट कैन बी हब एंड स्पोक। तो वो है किसकी टोपोलॉजीज है? वैन की टोपोलॉजीज। लैन में कौन सी टोपोलॉजीज हैं? बस, स्टार, स्टैंडर्ड स्टार, एक्सटेंडेड स्टार, स्टार, रिंग, ठीक है। तो ये हमारी, तो आखिर में हमने एग्जामिन करना है कि किस किस्म की टोपोलॉजी, जब नेटवर्क बनाएंगे तो किस किस्म की टोपोलॉजी बनी। हमने ये भी पढ़ा है कि टोपोलॉजी फिजिकल भी हो सकती है और टोपोलॉजी लॉजिकल भी हो सकती है ना जी, क्लियर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब जितने लोगों ने आना था शायद वो आ चुके हैं, तो हमें बिस्मिल्लाह कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले जेंटलमैन, और ये भी बताना है आखिर में जाके, एक तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये दो व्यूज बताए थे, रियल टाइम और सिमुलेशन, रियल टाइम एंड सिमुलेशन। आज हम इसके साथ एक दो और भी बात करेंगे, लॉजिकल एंड फिजिकल, दैट इज टोपोलॉजी, लॉजिकल टोपोलॉजी एंड फिजिकल टोपोलॉजी। मे बी ये राउटर है, कहां पड़ा है, किस कमरे में पड़ा है, ये तो नहीं बता रहा ये डायग्राम, तो दिस इज लॉजिकल टोपोलॉजी। अगर हम इसको फिजिकल देखना चाहते हैं तो ये क्लिक करें तो ये कहीं पे, यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, कहीं पे है, हमें क्या, जहां से भी हम इसको ढूंढेंगे ये कहाँ है। मिसाल के तौर पे देखिए, ये आपका क्लाउड है, ये आपका होम नेटवर्क है, ये आपका प्राइमरी नेटवर्क है, ये आपका सेकेंडरी नेटवर्क है। अगर आप अपने होम नेटवर्क को क्लिक करते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर दो रिले पड़े हुए हैं, एक राउटर पड़ा हुआ है, एक वायरलेस डिवाइस पड़ा हुआ है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी फिजिकल टोपोलॉजी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी फिजिकल टोपोलॉजी। जबकि हम, हमारी ख्वाहिश इनिशियली होती है कि हम लॉजिकल के ऊपर काम करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो तो है कोई इसमें ऑनलाइन में जो कि जिसके पास माइक है, और वो मुझे इस टास्क का बैकग्राउंड जो है वो यहां से बता दे कि बैकग्राउंड हमारा ये है कि व्हेन वर्किंग ऑन ए पैकेट ट्रेसर यू शुड नो हाउ टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट केबल। ना सिर्फ पैकेट ट्रेसर में ये इंपॉर्टेंट है कि सही केबल ढूंढना, बल्कि रियल नेटवर्क्स में भी ये जरूरी है कि आपने एक नेटवर्क बनाना है तो आपको पता हो कि कौन सी केबल कहाँ लगनी है, कहाँ पे आपने स्ट्रेट केबल लगानी है, कहाँ आपने क्रॉस केबल लगानी है, कहाँ आपने कोएक्सियल केबल लगानी है, कहाँ आपने फाइबर लगाना है, कहाँ आपने कंसोल केबल लगाना है, इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो यही वो कह रहा है कि टू सेलेक्ट द प्रॉपर केबल एंड हाउ टू प्रॉपरली कनेक्ट डिवाइसेस। This activity will examine device configuration in packet tracer, selecting the proper cables based upon the configuration and connecting the devices. This activity will also explore the physical view as well as the logical view. गुड जी, तो हमें अपना ये समझ आ गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं
कहता है कि पहला काम तो ये करो कि क्लाउड को राउटर 0 के साथ कनेक्ट करो। अगर आप ये देखें तो आपको क्लाउड भी नजर आ रहा है, ये क्लाउड और ये राउटर 0, इन दोनों को कहता है कनेक्ट करो। लेकिन साथ कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है, और वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि कहता है कि राउटर की फास्ट इथरनेट 0/0, ये कोई कुरानी लफ्ज नहीं है, बस प्लान का हिस्सा है। प्लानिंग में हमने लिखा था कि जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमने डॉक्यूमेंट करना है। याद रखो, इंजीनियर्स इस चीज में कमजोर होते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, और जब उनके बाद इवन को चंद महीने के बाद या चंद दिनों के बाद खुद भी याद नहीं होता, उन्हें पूछो कि कहाँ पे ये कनेक्ट है, कहते तब वो गोरे पकवान है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। कहीं ना कहीं इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो कि जी इसका हमने क्लाउड के साथ, क्योंकि अगर क्लाउड के साथ कल कनेक्टिविटी नहीं हो रही तो ढूंढोगे कहाँ लगा हुआ है। तो बेहतर तरीका यह है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी हो, और ऑन द साइट उसके ऊपर टैग लगे हुए हैं, ऑन द साइट टैग लगे हुए हो केबल के ऊपर, ताकि आप जस्ट वहां पे जाएं तो नजर आ जाए कि अच्छा ये वो केबल है, जो कि हो सकता है वो केबल किसी ने निकाल के किसी गलत जगह पे लगा दी हो सकता है ना। क्या नुकसान होगा? हो सकता है किसी खास वीलैन में आपने उसको रखा हो, उसने उस वीलैन से निकाल के किसी और जगह पे लगा दी हो, कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी। ऑफिशियली प्रैक्टिकली तो आपको नजर आएगा कि सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन काम नहीं हो रहा होगा। बात समझ आ गई? ओके। तो जेंटलमैन, हम बात कर, कहता है कि राउटर को कनेक्ट करो, एक कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल लो, और इसको क्लाउड के ईथरनेट 6 यानी पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करो। ठीक हो गया? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आप भी अगर मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो इट्स नाइस। तो लेकिन स्टूडेंट की तादाद बहुत कम है, विच इज हाईली अनडिजायरेबल। तो जेंटलमैन, ये है इसका कि कनेक्शन देखिए, जो आपको आग जैसा निशान नजर आ रहा है, दिस इज द कनेक्शन। ये लेफ्ट साइड पे जहां पे मेरा कर्सर है, यहां पे आपको नजर आ रहा है एक आग जैसा निशान, दैट इज द कनेक्शन। तो ये मैंने कनेक्शंस को क्लिक किया तो ये मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स आ गए। अब उसने कहा है कि स्ट्रेट केबल लो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक राउटर को मैं डिफरेंट डिवाइस से कनेक्ट कर रहा हूं। तो ये आई टेक ए स्ट्रेट केबल, एंड कौन सी उसने मुझे कहा था, फास्ट इथरनेट 0/0, तो मैंने ये ली। और क्लाउड के उसने कहा ईथर 7 के ऊपर, ईथर 6 के ऊपर, ईथर 6 के ऊपर ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ईथर 6 के ऊपर। देख लो कि यहां पे अच्छी बात यह है कि पैकेट ट्रेसर में ये ग्रीन होके आपको नजर आ जाता है। अगर ये गलत केबल लगी होती तो ये क्या होता, ब्राउन होता। और रियल डिवाइसेस में वहां पर भी ब्लिंकिंग होती है, ब्लिंक होकर अगर वो ब्लिंकिंग अंबर या ब्राउन हो तो इसका मतलब कनेक्टिविटी इज नॉट देयर। लेकिन अगर ग्रीन वहां पे भी हो जाता है तो इट मीन देयर इज समथिंग गुड। क्लियर हो गया पहली बात? तो इसका मतलब कि आपने क्लाउड के साथ अपने राउटर 0 को कनेक्ट कर लिया। सेकंड पार्ट में, स्टेप में क्या कह रहा है, कहता है कि जी क्लाउड को, यानी इन अदर वर्ड आई मे से, इंटरनेट को क्लाउड में हो सके कोई डेटा सेंटर है, कुछ भी है, तो इस डेटा सेंटर को आप कनेक्ट करो केबल मोडेम से। कुछ आइडिया देंगे कौन सा नेटवर्क है इस क्लाउड से जो इस केबल मोडेम तक नेटवर्क आ रहा है, इस नेटवर्क को क्या कहते हैं रफी? इस क्लाउड से इस केबल मोडेम तक जो नेटवर्क आ रहा है, इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? एक्सेस नेटवर्क। तो मैंने कहा था कि एक्सेस टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी जैसे डीएसएल है, वन ऑफ द टेक्नोलॉजी, केबल मोडेम इज अनदर टेक्नोलॉजी। याद आ रहा है? हमने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पढ़ी थी जो कि एक्सेस नेटवर्क में काम आ सकती हैं, जिसमें मोडेम भी हो सकता है, जस्ट 56 के मोडेम, और इट कैन बी दी केबल मोडेम, केबल नेटवर्क, और इट में बी द डीएसएल नेटवर्क। याद आ रहा है? तो यहां पे हमारे पास कौन सा नेटवर्क है? केबल नेटवर्क। तो यहां पे वो कहता है कि जिन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, और किसके जरिए कनेक्ट करो? देखो उसने यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया है, कनेक्ट क्लाउड कोएक्स। इसके मतलब कौन सी केबल इस्तेमाल करनी है? कोएक्सियल केबल इस्तेमाल करनी है। तो क्योंकि आपको पता है, अगेन ना भी बताए तो रफी को पता है कि इसके घर में जो केबल का नेटवर्क आ रहा है
तो किस पे आता है? कोएक्सियल केबल पे। तो बीइंग इंजीनियर है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इस लैब का मकसद ही ये है, यू शुड नो विच प्रॉपर केबल नीड टू बी इंस्टॉल्ड देयर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं रफी, और आप नहीं कर रहे? अच्छा, तो जेंटलमैन, यहां से अब हम लेते हैं कोएक्सियल केबल। तो ये फाइबर है, और ये फोन है, और ये साथ ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रही है, ये कोएक्सियल। अगर मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, और आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जब मैंने इस ब्लू के ऊपर क्लिक किया तो नीचे कोएक्सियल लिखा हुआ आ रहा है, आ रहा है। तो मैंने इस कोएक्सियल केबल को क्लिक किया, मैं गया क्लाउड के पास, जिसके पास मर्जी, दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हैं। केबल में वो कहता है कि इसकी पोर्ट 0 इस्तेमाल करो, ये पोर्ट 0 ली, और यहाँ पे केबल क्लाउड पे आया, और क्लाउड में मैंने कोएक्सियल 7 को चूज कर लिया। तो देखो ये भी ग्रीन हो गया। इसका मतलब, ग्रीन का मतलब है कि समथिंग गुड हो रहा है, ठीक हो रहा है, खुश हो जाओ। अब कहता है कि इस राउटर R1 को, R0 को R1 के साथ कनेक्ट करो। अब ये दो राउटर्स हैं, एक राउटर पिशावर में है, दूसरा राउटर हो सकता है इस्लामाबाद में है। कौन सा लिंक होगा इनके दरमियान में? अब्दुल्ला, कौन सा लिंक होना चाहिए? दो राउटर्स हैं लाजमी तौर पे, तो दो राउटर एक कमरे में तो ना नहीं होंगे। एक राउटर से दूसरे राउटर पे, तो फिर क्या जरूरत है कि दो राउटर में ही चीजें इस्तेमाल करूं? तो इससे जेन में ही आता है कि एक राउटर पिशावर में है, दूसरा राउटर हो सकता है अहमदाबाद में है। एक राउटर यूटी में है, दूसरा राउटर हो सकता है कि पीटीसीएल की बिल्डिंग में है। तो वैन लिंक चाहिए। कौन सा लिंक चाहिए? वैन लिंक चाहिए। इस बात समझ आ रही? और इसके लिए आप कौन सी केबल इस्तेमाल, कोई कौन सी केबल, सीरियल केबल या फाइबर? सीरियल केबल या फाइबर इस्तेमाल होगा। तो जेंटलमैन, यहां पर भी उसने हमें ये कहा हुआ है कि इनको आप अगर आप थोड़ा सा गौर से इस डॉक्यूमेंट को देखें, तो यहां पे लिखा हुआ है कि राउटर 0 की सीरियल 000 पोर्ट को राउटर R1 की सीरियल 00 इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर दो। तो सुमैया, इसमें कौन सी केबल इस्तेमाल होगी? सुमैया है कि नहीं है? है। सुमैया, नईम, शाह, शैला, कौन सी केबल इस्तेमाल होगी? शाबाश, कौन बताएगा इनमें से? चैट में कुछ आया, और चैट में लिखा हुआ है कि सीरियल केबल इस्तेमाल होगी। वेरी नाइस जी। तो अभी हम इसी बात को पूरा करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, और यहां से लेते हैं। देखिए, सीरियल केबल्स है, सीरियल बताऊंगा कि डीसीई और डीटीई में क्या फर्क है। जो मिसाल तो पीटीसीएल है, तो पीटीसीएल की साइड पे डीसीई होगी, और क्लाइंट के एंड पे डीटीई होगी। ये केबल के दो हिस्से हैं, दो हिस्से होते हैं ना। देखिए केबल को, सीरियल केबल, सीरियल केबल, सीरियल केबल के, हर केबल के, सिर्फ सीरियल केबल नहीं, हर केबल के दो एंड्स होते हैं। तो एक एंड लगेगा टुवर्ड दी प्रोवाइडर एंड, और दूसरा क्लाइंट एंड। तो प्रोवाइडर जो होता है वो क्लॉक देता है, तो क्लॉक वो जो देता है वो कहलाता है डीसी। वो कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन किया जाता है, केबल में नहीं लिखा हुआ कि ये वाला टर्मिनल जो है डीसी डीसी के साथ लगाना है, दोनों के एंड एक ही। बात समझ आ गई? तो हमने, अभी आपको बताता हूं निशा कि क्या केबल है। तो जेंटलमैन, हमने देखें, ये मैंने यहां से ली केबल डीसी, और राउटर जीरो के 000 इंटरफेस से उठाई, और 00 इंटरफेस ऑफ दिस, और देखें जू ही लगाई, सही केबल लगती है तो ग्रीन हो जाता है, गलत केबल लगाओगे तो वही रहेगा, ब्राउन रहेगा। बात समझ आ रही? तो हमें सुमैया ने ठीक बताया कि सीरियल केबल लगाएं। शैला खामोश है, लगता है कि कोई चाय शाय बनाने गई हुई है, जवाब नहीं देती किसी भी क्वेश्चन का। कहती है 6 दिन, तो 5 दिन का जवाब, सवाल जवाब करती हूँ तो एक दिन छुट्टी है। इज इट ओके? तो देखा आपने कि राउटर 0 भी राउटर 1 के साथ कनेक्ट हो गया। अब क्या कहता है कि जी,
कहता है कि राउटर जीरो को ये आपके सामने है, इस netcat.tk के साथ ज्वाइन करेंगे। ये सर्वर है, वेब सर्वर है नेटकैट का। किसका सर्वर है? नेटकैट का। तो राउटर को असल में तो ये जो डिवाइसेस हमने लगाई हैं ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, आपको पता है। असल तो जो चीजें हमारी पड़ी होंगी सारी की सारी वो मोस्टली इस एंड डिवाइसेस पे होंगी। कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल है जिसको मैं नॉर्मली मैनेजमेंट पीसी कहता हूं। कॉन्फ़िगरेशन पीसी टर्मिनल या मैनेजमेंट पीसी किस लिए काम आता है? कंसोल के जरिए हम इससे कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइसेस को, याद है ना? हमने बिफोर यूर एग्जाम ये देखा कि हम कंसोल केबल्स के जरिए अपने राउटर के साथ, स्विचेस के साथ या डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से हमने एक स्पेशलाइज्ड पीसी यहां रखा हुआ है जिसका नाम है, यहां इसने नाम रखा है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो जेंटलमैन ये हमारे पास ले आए जकी कि जी ये है आपकी कौन सी केबल? सीरियल केबल। तो देखें इसका एक टर्मिनल ये एक राउटर पे लग जाएगा और इसका दूसरा टर्मिनल दूसरे राउटर पे लग जाएगा। नजर आ रहा है कोई जिसको नजर ना आ रहा हो? और ये पूरी की पूरी आपके लिए जकी की का शुक्रिया अदा करें कि वो कहता है कि जी सारी चीजें इनको प्रैक्टिकली दिखाएं। तो है कोई जिसको नजर ना आ रहा हो? तो वी हैव ए सीरियल केबल। एक अगर हम यहाँ पे फिजिकली ये टास्क कर रहे होते तो फिर मैं एक चीज को एक राउटर पे लगा देता और दूसरे राउटर पे लगा देता। जैसे यहाँ पे राउटर 0 और राउटर 1 आपको नजर आ रहा है कोई क्वेश्चन नूरुल हक? है कोई क्वेश्चन? नईम शाह, शैला, समझ आ गई कि क्या है सीरियल केबल और क्यों उसको सीरियल केबल कहते हैं? बिकॉज इट कैरीज द डेटा सीरियली, नॉट पैरेलल। तो देर इज 2 चैट्स एंड द चैट इज, नूरुल हक कहता है क्लियर है, शैला भी कहती है जी यस सर क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हमारा अगला टास्क क्या है कि राउटर को हमने कनेक्ट करना है किसके साथ है? नेटकैट सर्वर के साथ। तो हम अब उसने हमें यहाँ पे जी सिर्फ ये वो दी इंस्ट्रक्शन कि राउटर की फास्ट इथरनेट 0/ ये इंस्ट्रक्शन दी कि राउटर की फास्ट इथरनेट 0/1 को कनेक्ट करना है नेटकैट की F0 इंटरफेस के साथ। साथ एक और चीज उसने बताई जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम गलत केबल भी लगा दें तो आजकल के सिस्टम इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो खुद ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। लेकिन उसने आपकी सिखाने के लिए कहा कि इस नेटवर्क में ये ऑटो सेंसिंग की फैसिलिटी नहीं काम करती। डू नॉट हैव दी ऑटो सेंसिंग फैसिलिटी इन दी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका मतलब कि प्रॉपर केबल लगाना जरूरी है। तो लगाते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जेंटलमैन हमने राउटर से ली एक स्ट्रेट केबल और इसका उसने हमें बताया कि फास्ट इथरनेट 0/1, ये जी फास्ट इथरनेट 0/1 आपको नजर आ रहा है। इसको हमने लिया और यहाँ पे हमने फास्ट इथरनेट 0 पे कनेक्ट किया। चेक करते हैं कि इट वर्क्स और नॉट, नहीं तो फिर क्रॉस केबल इसको देनी होगी। वी लुक एट इट, इसलिए उसने बताया नहीं कि यू शुड लुक एट योर सेल्फ वेदर स्ट्रेट केबल विल वर्क और ए क्रॉस केबल विल वर्क। तो यहां से आपको याद रह जाएगा कि राउटर को अगर किसी से डिवाइस से कनेक्ट करना है तो सीरियल केबल, सॉरी स्ट्रेट केबल नहीं काम करती। जैसे कि आपको इसलिए करके दिखाया कि आपको यहां नजर आ रहा है कि इसके ये ब्राउन कलर, जबकि यहाँ पे आपको ग्रीन एरोज नजर आ रहे हैं, ग्रीन एरोज नजर आ रहे हैं। और ये चीजें आपको राउटर के ऊपर भी अगर गलत केबल लगी होती है तो वो आपको नजर आता है कि वो ब्लिंक करता रहता है और वो ग्रीन हो गए और स्टेबल नहीं होता। तो जेंटलमैन, आप लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है जी, लोग हमसे जाने की पे हुए हैं। ओके, तो अब हम आते हैं जी, इस केबल को रिमूव कैसे करेंगे? ये क्रॉस का निशान है, क्रॉस के निशान को यहाँ लगाएंगे और जान छूट गई।
अब हम स्केप के प्रेस करेंगे और यहां से लेंगे क्रॉस केबल और राउटर की फास्ट इथरनेट जीरो स्लैश जीरो पे और इसकी इस पे लगाया, ग्रीन हो गया, वेल डन। So do remember, whenever you have to connect a router to a device, router to a end device, you will never be using the straight cable. You will always be using the cross cable. तो ये काम भी हमारा हो गया। उसके बाद कहता है कि जी राउटर जीरो को कनेक्ट करें कंसोल केबल से। और आपको पता है कि कंसोल केबल का एक एंड RJ45 होता है और दूसरा एंड RS232 होता है, RS सीरियल होता है। देयर इज समथिंग इन द चैट। सर क्रॉस केबल सिमिलर डिवाइसेस के लिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिमिलर डिवाइसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक कहना चाहिए एक एक्सेम्पशन के तौर पे आपने लेना होगा सुमैया, कि राउटर, इसलिए मैंने जानबूझ के गलत केबल लगा के आपको बताया, वरना मैं डायरेक्ट लेता तो आपको याद ना रहता और ये क्वेश्चन आप कभी रेज ना करती। राउटर को जब भी कनेक्ट करना है किसी भी एंड डिवाइस के साथ डायरेक्टली, तो यू हैव टू यूज द क्रॉस केबल, और वही आपको यहाँ पे नजर आया। अल्टो के आजकल के लेटेस्ट राउटर्स में या डिवाइसेस में इसकी जरूरत नहीं होती, वो ऑटो सेंस कर लेता है, लेकिन यहाँ पे उसने जानबूझ के ये बात समझाने के लिए आपको, कि आपको याद रहे, उसने कहा कि नहीं जी ऑटो सेंसिंग इसमें डिसेबल है। बात समझ आ गई सुमैया? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वी यूज दी क्रॉस, लेकिन whenever you connect your, very good, whenever you connect your router with a end device, you will always be using a cross cable, as you can see here that now it is green because it is a cross cable. बात समझ आ गई सुमैया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। अब कहता है कि, और शैला इसका जवाब देगी, इस राउटर को इस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल से कनेक्ट करना है, कौन सी केबल इस्तेमाल करूं? शाबाश। मुझे राउटर को कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, कौन सी केबल इस्तेमाल करूं? शाबाश, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा, सबसे आसान क्वेश्चन आपसे आप पे आ गया है। चले नुरलक तुम बताओ, कौन सी केबल इस्तेमाल करूं? कॉन्फ़िगरेशन करनी है, देयर इज समथिंग इन द चैट। स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करनी है। शैला का जवाब है कि स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करनी है। नुरलक का क्या जवाब है? सोच लो शैला, तुमने 20 दफा ये काम किया हुआ है। हियर इज दी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, जिसको मैं नॉर्मली कहता हूं मैनेजमेंट पीसी। तो मैनेजमेंट पीसी को जब भी किसी राउटर या किसी भी इंटरमीडिएट डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल करती है, तो कौन सी केबल इस्तेमाल होती है? आपने वो केबल ला के मुझे इतनी दफा दी है क्लास में दौरान कि जी यूज करें। शाबाश, कम ऑन, एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन? कंसोल केबल, दैट इज द आंसर। कंसोल केबल, जिसका एक एंड RJ45 होता है और दूसरा एंड RS232 होता है, यानी स्ट्रेट होता है, सॉरी स्ट्रेट होता है नहीं, सीरियल होता है। अल्टो कि हमारे पास क्योंकि लैपटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं होती, तो हम उसके आगे के कनेक्टर लगाते हैं जो कि उसके सीरियल को कन्वर्ट करता है USB में। रिमेंबर? वेरी नाइस। तो हमें रफी कह रहा है बिल्कुल जी मुझे याद है, ऐसा ही होता है। इज इट क्लियर? नईम शाह समझ आ रही है? ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो ये कंसोल केबल है, देखिए मैंने कंसोल पे ऊपर रखा, तो कंसोल नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो देयर इज समथिंग इन द चैट एंड चैट इज सेइंग यस सर, वेरी नाइस। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जो ही मैंने यहाँ पे लाया, तो यहाँ पे कौन सी इंटरफेस होगी, कौन बताएगा? कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में या मैनेजमेंट पीसी में कौन सी इंटरफेस होगी? RS232। तो देख लो ये RS232 इसमें है, यहां से मैंने RS232 लिया और राउटर की कंसोल पे जाके इसको टर्मिनेट कर दिया, राउटर की कंसोल पे इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया, विच इज नाइस। ये काम भी हो गया।
अब कहता है कि जी कनेक्ट दी रिमेनिंग डिवाइसेस। रिमेनिंग डिवाइसेस में क्या है जी, राउटर R1 को स्विच से कनेक्ट करें। कहाँ है स्विच साहब, ये स्विच साहब आपके लिए अवेलेबल है। इस राउटर R1 को स्विच के साथ कनेक्ट करें, और इसके लिए आपने कौन सी केबल इस्तेमाल करनी है, फास्ट ईथरनेट। इसका मतलब है कि स्ट्रेट केबल, तो इसका मतलब कॉपर केबल। तो ये मैंने ली एक स्ट्रेट केबल, राउटर की फास्ट ईथरनेट 0/1 को मैंने स्विच की भी 0/1 के साथ कनेक्ट कर दिया। कहां गलती की, फास्ट ईथरनेट स्विच की, लेकिन इसको हम मिटाते हैं और दोबारा करते हैं। क्या इसमें इशू है, ये रेड भी बता रहा है कि कोई इशू है जी। 1/0 राउटर का बिल्कुल। तो ये मैंने स्ट्रेट केबल ली, राउटर की 1/0 आखिरी, और राउटर 1 ही है, बिल्कुल है। फास्ट, सीम्स लाइक इसने फाइबर तो नहीं इस्तेमाल किया यहाँ पे, क्योंकि फास्ट इतने में डिफरेंट दे रहा है। फाइबर फास्ट इतने दिस, ओ यस, ओ यस, यस, दैट्स अगेन अनदर। यहाँ पे एज्यूम करें कि स्विच आपका, और हम ये चाह रहे हैं कि हम बहुत जल्द आपके डिपार्टमेंट को भी इस तरह पे ले आए कि वहां पे तो फाइबर है, राउटर से, वहां के राउटर से यहाँ के जो स्विचेस हैं ये आए हुए हैं किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। तो कॉपर से फाइबर इज मच बेटर। तो यहाँ पे हम फाइबर के कनेक्टिविटी भी आपने सीखी कि इवन यू कैन हैव दी राउटर और स्विच के दरमियान फाइबर कनेक्टिविटी। रफी का क्वेश्चन है ये कैसे किया, बिल्कुल जी कैसे किया, पहले ये क्लियर करता हूं। ये देखें जी, मैंने इसको रिमूव कर दिया। इससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि जब मैंने इसको खत्म कर देता हूं, यहां से मैं एक फाइबर की केबल लेता हूं जी, ये देखें फाइबर लिया मैंने, और यहाँ पे आके राउटर की ये देखिए, ये फास्ट इथरनेट 0/0 था, इसका सिंबल डिफरेंट है। तो इसका मतलब इससे ये नजर आ रहा था कि ये नॉर्मल कॉपर वायर नहीं है, ये कौन सी वायर है, ये फाइबर है। तो मैंने यहाँ से फाइबर के साथ को कनेक्ट किया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, तो रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस हो गई लेडीज एंड जेंटलमैन। तो अब हमारा टास्क, ये साइड तो कम से कम कनेक्ट हो गई। अब केबल मोडेम से इस वायरलेस रूटर को कनेक्ट करना है। आजकल के रूटर में ये दोनों चीजें, जैसे डीएसएल का मॉडेम आप लेते हैं तो उसमें डीएसएल और ये वायरलेस दोनों इकट्ठे कर दिए गए, लेकिन ये अलग अलग दिखाया गया जानबूझ के। आप अगर देखें तो ये आपको आपकी स्क्रीन पे जो चीज दिखाई दे रही है, आपको जो चीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, क्या है, वायरलेस रूटर। इसमें अगर आप देखें तो दो किस्म की पोर्ट्स हैं, एक ब्लू कलर की और एक ये ऑरेंज कलर की। या लाजमी नहीं कि ये कलर हो, ये दो डिफरेंट कलर्स। आप कहेंगे एक केबल ही क्यों डिफरेंट कलर की है, इसको कहते हैं इंटरनेट या वैन इंटरफेस। तो अब लाजमी तौर पे यहां से जो चीज आ रही है केबल से, यहां से दो आपको नजर आ रहा है ब्लू, 4 ब्लू और एक ऑरेंज। इस केस में ऑरेंज का क्या मतलब, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है रफी, इंटरनेट वैन। तो यानी कि क्लाउड से चीज आ रही है ना, प्रोवाइडर से आ रही है। तो आपके वायरलेस रूटर के किस इंटरफेस पे कनेक्ट होगा, इंटरनेट इंटरफेस पे। आपने तो देखा हुआ है, आपने तो काम भी इस पे किया, ठीक है ना, नहीं किया, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम एक केबल लेते हैं। अब यहाँ पे दोबारा एक ट्रायल करते हैं कि जी, और उसने भी हमें ओपन चांस दिया हुआ है कि जी आप जो मर्जी करो। हम एक स्ट्रेट केबल फॉर अ टाइमिंग लेते हैं,
और यहां से इसकी पोर्ट नंबर 1 को केबल मॉडेम की यहां पे लाते हैं और इंटरनेट पे लगाएं, या 4 में से किसी इथरनेट इंटरफेस पे लगाएं, इंटरनेट पोर्ट पे लगाएं, तो कौन सी केबल ने काम किया? स्ट्रेट केबल। तो जकी आपने कल ये ठीक करना है, कल 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 ही कर लो तो बेहतर है। हमारी जो ये केबल लगी हुई ये क्रॉस है, कहां से? एक राउटर से दूसरे राउटर पे, उसे स्ट्रेट कर दो, ठीक है। एनी अब ये कनेक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई जी। तो आपने तमाम डिवाइसेस को, क्लाउड को राउटर 1 के साथ, राउटर 1 0 के साथ, राउटर 0 को राउटर 1 के साथ, राउटर 1 को स्विच के साथ, इसी तरह केबल मॉडेम को क्लाउड के साथ, केबल मॉडेम को राउटर के साथ, वायरलेस रूटर के साथ, और वायरलेस रूटर जो है वो कनेक्ट है अपने प्रिंटर के साथ, अपने फैमिली पीसी के साथ वो कनेक्ट नहीं है, वो हम कर लेते हैं। होम पीसी के साथ वो कनेक्ट हमें शो हो रहा है कोई क्वेश्चन? और सिमुलेटर का ये फायदा होता है कि आप कोई चीज गलत कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली में चीजों को करना मुश्किल, बेहतर ये था कि यहाँ पे टेस्ट करके और फिर वही टेबल वहां पे बनाई जाती है। एनी नो प्रॉब्लम। अब वो कहता है कि जी ओपन दी फैमिली पीसी। तो फैमिली पीसी से नेटकैट को पिंग करो। तो इसका डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से कमांड प्रॉम्प्ट, पहले तो इसका अपना आईपी चेक करता है क्या है, और वो आपको पता है कि आईपी कॉन्फिग से होता है। इसका अपना आईपी एड्रेस जो है 1.102 है। मोहम्मद चली की घर सीधे क्लास लिस्ट चार्ज की। तो 1.102 इसका अपना आईपी एड्रेस है। एनी हाउ फैमिली पीसी से करना है कि होम पीसी से करना है? फैमिली पीसी से करना है, ठीक है जी, हमें इसी क्या। तो अगर ये फैमिली पीसी से है तो एक चीज की चेक कर लेते हैं। तो कहता है कि इसमें तो इंटरफेस कार्ड ही नहीं। ये क्यों? ये निशान बने और यहाँ निशान नहीं बना? क्योंकि अगर इसको वायरलेस रूटर से, क्योंकि या तो मैं इसको स्विच के साथ कनेक्ट करूंगा फिर ये इसके तक जाए, बात समझ में आ जाती है, या ये जहां पड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसको राउटर के, वायरलेस रूटर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। क्या ख्याल है? इसमें क्या चीज नहीं है रफी? क्या चीज इसमें नहीं है शाला? है शाला की नहीं है? है। नूर हक नहीं है जी। शाला क्या चीज इस पीसी में कम है? फैमिली पीसी क्यों नहीं कनेक्ट हुआ वायरलेस रूटर के साथ? क्या ख्याल है नईम शाह? क्या ख्याल है सुमैया? क्यों ये फैमिली पीसी नहीं कनेक्ट हुआ वायरलेस रूटर के साथ? है किसी के पास माइक? तो माइक पे जवाब दे दे, अदरवाइज चैट कर ले। क्या ख्याल है आपका? जस्ट एक बेटर गेस, एंड फर्स्ट गेस केम फ्रॉम एनआईसी। सुमैया इज सेइंग एनआईसी कार्ड ही इसमें नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसमें वायरलेस एनआईसी नहीं है। तो हम लगा देते हैं, वायरलेस एनआईसी लगाना कौन सा मुश्किल काम है। ये हमने इसको खोला और फिजिकल में गए, और हम यहां से कुछ चीज रिमूव कर देते हैं इसकी। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। यू कैन नॉट रिमूव ए मॉड्यूल एंड पावर इज ऑन। ओ यस, पावर इज ऑन। पावर ऑफ कहां से करें? ये है पावर, टॉगल पावर इज लॉक्ड बाय ऑथर। पावर की तो यही जगह नजर आ रही है नूर को भी। तो ये पावर हमें अगर नहीं छोड़ रहा तो कोई जगह खाली, उसके बगैर तो हम लगा भी नहीं सकते। कहता है कि टॉगल पावर इज लॉक्ड बाय ऑथर डिजाइन फॉर दिस एक्टिविटी, पावर को ऑफ करने की इजाजत नहीं दे रहा
कहता है इस पे काम नहीं करोगे, क्या हम यहाँ पे इसमें कोई वायरलेस का कार्ड लगा सकते हैं? एनी हाउ हम पहले इसको चेक करते हैं कि इसका डेस्कटॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसको खुद अपने आप को पिंग करे। पिंग 192.168.1.102 इंटर करते हैं तो अपने आप को भी ये कर सकता है कि नहीं। लाइक नाउ तो ये तो खुद ही पहले चारों पैकेट फेल होने का मतलब है कि इसका एनआईसी कार्ड में मसला है, और एनआईसी कार्ड हमें चेंज भी नहीं करने दे रहा। वेरी वेरी बैड। इन द मीन टाइम हम ये करते हैं कि चले हम होम पीसी को ओपन करते हैं, और होम पीसी में डेफिनेटली एनआईसी कार्ड मौजूद है, ये आपको नजर आ रहा है कि मौजूद है। और हम इसके डेस्कटॉप पे जाके सबसे पहले हम पिंग करते हैं, और ये देखते हैं कि स्विच का आईपी क्या है। स्विच को हम वो कहता है कि पिंग करो, और स्विच का आईपी है 172 डॉट, कहां से पता चलेगा? कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा जी, हमें गिवन है। ये स्विच का आईपी ये है 172.16.0.2, ये है इसका आईपी। हम इसको पिंग करने की कोशिश करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट पीसी का, होम पीसी का। और सबसे पहले तो इसका अपना आईपी चेक करते हैं। तो आईपी कॉन्फ़िग, तो इसका आईपी है 192.168.1.102। तो इसको खुद पिंग करते हैं पहले 192.168.1.102। इंटर किया तो जवाब आ रहा है। आ रहा है जवाब? चेक करें जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा। अनुराग, सक्सेस है कि फेल है? सुमैया, क्या क्या आउटपुट है? कहता है कि 4 पैकेट भेजे हैं, 4 पैकेट भेजे हैं, 4 के 4 पैकेट रिसीव हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी लॉस नहीं हुआ। इससे क्या पता चला कि सक्सेस है या फेलियर है? सक्सेस है। दैट्स गुड। सुमैया, ये कितने बिट का पैक, कितने बाइट्स का पैकेट आपने भेजा है? अभी हमने होम पीसी से वो अपने आप को ही करवाया, लेकिन कितने बाइट्स का ये पैकेट है? शाबाश। तो जवाब आया, लिखा हुआ सामने है कि 32 बाइट्स का हमने ये पैकेट बनाया, बाय डिफॉल्ट 32 बाइट्स का। लेकिन अगर आप इसको 100 बनाना चाहो तो फिर क्या होगा? फिर क्या कमांड दोगे? दे सकते हो ना, बड़े पैकेट भी तो भेज सकते हो। तो पिंग NLN -L लेट बी 100, उसमें लिनक्स में S है, -N, और पिंग करते हैं अपने आप को 192.168.1.102। पिंग काउंट। अच्छा, इसमें सिर्फ ये 3 ही ऑप्शन है। वो है काउंट, चेंज कर लेते हैं। अभी 4 पैकेट दिए थे, अब दे देते हैं माइनस, लेकिन रियल उसमें है एल, अभी करके बता देता हूँ। डैश एन, एंड लेट बी 12, और अब आईपी दे दें 192.168.1.102। तो आप देखेंगे कि उसके बाद 4 की बजाय 12 पैकेट्स जाएंगे। तो आप चाहें तो पैकेट का साइज भी तब्दील कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि जब तक मैं ना रोकूं जाते जाएं पैकेट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये दे दूं पिंग, और दे दूं -T एंड 192
192.168.1.102 कितने पैकेट जाएंगे? नईम शाह, नूरुल हक, शैला, सुमैया। अगर ये कमांड में दूं तो कितने पैकेट जाएंगे? इंटेलिजेंट गैस करके बताएं, और अगर इंटेलिजेंट गैस नहीं है तो प्रैक्टिस करके बता दें कितने पैकेट जाएंगे। जब तक स्टॉप नहीं करेंगे जाते रहेंगे। तो ये देखते हैं कि ये हमने दिया, अब पैकेट जा रहे हैं। अब इसमें कोई, अब सवाल ये है नईम शाह, देयर इज समथिंग इन द चैट, सर टर्मिनेट नहीं होगा जब तक हम ना करें। बिल्कुल राइट आंसर ये है कि जब तक हम नहीं करेंगे ये जाते रहेंगे। अब चलें ये बता दें शैला कि कैसे टर्मिनेट करूं। ये तो बता दिया सुमैया ने कि जब तक हम टर्मिनेट नहीं करेंगे ये पैकेट जाते रहेंगे। लेकिन ये नहीं आपने बताया, शैला बता रही हैं अब कि इसको टर्मिनेट कैसे करूं, ये तो अब जाता रहेगा। तो शैला ने जवाब दिया कंट्रोल सी प्रेस कर दें। तो कंट्रोल सी प्रेस करें तो खत्म हो जाने चाहिए। ये कंट्रोल सी प्रेस किया तो 46 पैकेट भेजे, 46 या 46 रिसीव हुए, कोई लॉस नहीं हुआ। एंड कंट्रोल सी से मैंने इसको अबॉर्ट कर दिया। बात समझ आ गई? क्लियर है एवरीवन? ओके, तो इसका मतलब है ये कि हमारा इसका स्विच, अब हम असल काम तो स्विच को करना था, और स्विच को ये तो हमने अपने आप को किया। तो पिंग, और स्विच का आईपी एड्रेस है, स्विच का आईपी एड्रेस है 172.16.0.2। तो अब आपने देखा कि पहले 3 पैकेट लॉस हुए, मोस्टली 3 नहीं होते लेकिन अभी 4 के 4। चलें जी, हम इसको माइनस कुछ टी लगा देते हैं, डैश टी लगा देते हैं, तो पैकेट्स जा रहे हैं, यानी कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है। दैट इज शोइंग कि यहां से मैं होम पीसी से, लाजमी तौर पे होम पीसी से मैं गया हूं वायरलेस रूटर पे, यहां से केबल मॉडेम, यहां से क्लाउड, यहां से राउटर 0, और राउटर 0 से राउटर 1, और फिर स्विच। इस वजह से लेंथी पास था, तो पहले 3 पैकेट क्योंकि वो आर्फ में जाया हो गए। किसमें जाया हो गए? आर्फ में जाया हो गए। अब अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूं तो मैं एग्जिट करके देखिए मैं बाहर आ गया, तो अभी मैंने 29 पैकेट भेजे, 29 के 29 रिसीव हो गए। इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी हो गई। क्लियर? अब आखिरी काम या सेकंड लास्ट कह लें इसमें यह कि टर्मिनल को, अब हमें इसको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल को, जिसको मैं मैनेजमेंट पीसी कहता हूं, इससे राउटर को कनेक्ट करना है। पुटी याद है? टर्मिनल। तो पुटी के जरिए हमने इस राउटर के साथ कनेक्टिविटी लेनी है। तो ये भी कर लेते हैं जी, ताकि ये भी हमें समझ में आ जाए। तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन खोला, डेस्कटॉप और टर्मिनल, यानी पुटी, और ओके कर दिया। जो ही ओके किया तो मैं कहां पे पहुंच गया? राउटर 0 पे। किस पे पहुंच गया? राउटर 0 पे। और यहां पे अब मैं कहता है कमांड दो, शो आईपी इंटरफेस, आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटर किया तो आपको इसकी तमाम इंटरफेसेस नजर आ गई, तमाम इंटरफेसेस नजर आ गई कि इसकी एक इंटरफेस है इथरनेट 0/0, जिसका आईपी एड्रेस ये 2.1। एक है जीरो इंटरनेट इंटरफेस 0/1, जिसका आईपी एड्रेस ये है। एक सीरियल इंटरफेस है जिसका आईपी एड्रेस ये है। और ये तीनों इंटरफेसेस स्टेटस इनका अप है और प्रोटोकॉल भी अप है, यानी टीसीपी आईपी सूट फंक्शनल है। गुड।
जबकि सीरियल इंटरफेस 001 नहीं अभी तक इस्तेमाल हुई। यहाँ पे लाजमी तौर पे जब कार्ड है तो उसमें दो इंटरफेसेस मोस्टली होती हैं, दो या चार। तो एक तो इस्तेमाल हो गई, एक खाली है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ आ गई? कोई है जो मुझे बताए कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा? इन चार जो आपको तीन आईपी नजर आ रही हैं, इनका सबनेट मास्क क्या होगा या इनका मैक क्या होगा? पांचों का सबनेट मास्क में हमें गलती की होती है। इंटर करते वक्त तो हमारा ये आईपी होता है ना, आईपी एड्रेस, फिर आईपी एड्रेस लिखते हैं, फिर मास्क लिखते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं यहाँ पे कमांड को थोड़ा सा तब्दील कर देता हूं और कमांड देता हूं शो आईपी इंटरफेसेस। आईपी इंटरफेस ब्रीफ को हटा दिया, इन अदर वर्ड इंटर किया। अब आप देखेंगे कि आपको नजर आ रहा है कि ये 192.168.2.1/24 है। कौन सा है कौन? और यहाँ ये भी नजर आ रहा है कि इसका ये कौन सा इंटरफेस है? फास्ट इथरनेट 0/0। और ये अप है, लाइन प्रोटोकॉल भी अप है, कनेक्टेड है। सारी बातें यहां से आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह ये तो कौन सा है? फास्ट इथरनेट 0/0। 0/1 को भी देख लो, उसका भी आपको सारी बातें नजर आ रही हैं। इसी तरह आपको सीरियल का भी नजर आ रहा है, सीरियल का भी नजर आ रहा है। तो यू हैव ए गुड idea about, and the question has been asked probably, and the question is, नहीं शैला, इल्हामी किताब में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि यही होगा। डिपेंड करता है डिजाइनर पे। यू आर, कल आपने /128 यूज किया, somebody stop you? No, not at all. Remember? Got it? किसी ने नहीं कहा कि क्लास सी एड्रेस इस्तेमाल करो। आजकल तो हम ये इस क्लासेस के ऐसे भी नहीं फॉलो करते। गेटिंग और नॉट? या यू आर राइटिंग, ये कहना चाहती हो, ठीक है, फिर फाइन। वो ये कहना चाहती है क्योंकि /24 लिखा हुआ है तो मेरा मकसद है ये, फिर ठीक है। लेकिन देखने के लिए, देखने से पहले हमें नहीं पता था कि इसका सबनेट मास्क क्या है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए, इतना कुछ अगर बता रही है शैला, तो मैक एड्रेस भी बता दे इस इंटरफेसेस का, क्योंकि वो तो नजर नहीं आई। शैला ये पूछ रहे हैं आपके स्टूडेंट्स के हमें वो नहीं नजर आई मैक एड्रेसेस। तो यहाँ पे देख लो, अब शो इंटरफेसेस से आपको नजर आ रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई। कहता है कि जी इसका मैक एड्रेस ये है, विच इज 0002.4abc, सॉरी 4ab6.5d01। और यही चीज बिया में भी लिखी हुई है, सेम है। बिया इज द बर्ंट इन एड्रेस। मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, बर्ंट इन एड्रेस इज द थ्री नेम्स। बात समझ आ गई? और यहाँ पे वो बातें भी नजर आ रही हैं कि जी इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये भी नजर आ रहा है। और ये भी पता चल रहा है कि ये फास्ट इथरनेट 0/0 है और अप है, कनेक्टेड है। तो ये तीन लाइनें जो हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी तरफ थ्रो कर रही हैं। तो आपने यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस भी देखा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ भी देखा, और शो इंटरफेस भी देखा, और तीनों में डिफरेंस भी देखा कि कहाँ पे आपको कौन सी चीज नहीं मिलती या मिलती है। क्लियर? अल्दो के शैला और जकी दोनों इक्वल हैं? क्या ये हमेशा इक्वल होते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं? और अगर डिफरेंट हो तो क्या क्या मीनिंग है, और अगर सेम हो तो क्या मीनिंग है?
क्या ख्याल है शैला? जैकी ने तो जवाब दिया, लेकिन वो जवाब आप तक नहीं पहुंचा. एंड इन द चैट इट इज समथिंग हियर. Different in what sense? Different in what sense? Different in the sense, okay. Different in the sense that it might be 0002 dot 4AB6 dot 5D002. This is different now. यहाँ पे 5D02 है, यहाँ पे 5D01 है. एक मिनट. जी जेंटलमैन प्लीज. जी लेडी. जी शैला, आपने कहा कि क्या फर्क है? नहीं, नंबरों में फर्क. डिफरेंट इन द सेंस मींस दैट हियर इट इज, yes, it can be different because every device has own MAC address. Yes, but it is not the answer. Every device has a MAC address. Yes, we know. जैसे यहाँ पे बता रहा है कि जी मेरा MAC एड्रेस ये है. मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये और ये सेम होना जरूरी है? दिस एड्रेस and this address need to be same or can be different? And if same, why? And if different, how and why? मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? रवि को समझ आया मेरा क्वेश्चन? ओके, यहां भी समझ आया? अच्छी बात है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका जवाब ये है, आप लोग सब सोच में पड़ गए कि बाज़ औक़ात आप अगर आपने कोई स्पूफिंग, जैसे यहाँ पे कोई स्पूफिंग नहीं हुई हुई तो दोनों सेम है. वो कहता है मेरे हार्डवायर में तो ये लिखा हुआ है, बर्न्ट इन एड्रेस मुझ पे ये है, बर्न्ट है मेरे कार्ड के ऊपर. लेकिन अगर आप स्पूफ कर दें तो फिर ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे. स्पूफ का मतलब है कि आप चेंज कर देते हैं अपना मैक एड्रेस. जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास स्कॉलर बॉर्डर हॉस्टल में, तो हॉस्टल में आपको एक, आपने अपना मैक एड्रेस को दिया हुआ है. अगर मैं हॉस्टल में आपके आ जाऊं तो मैं तो नहीं लग सकूंगा. तो मैं आपका मैक एड्रेस अगर हासिल कर लूं और वो अपने कार्ड के ऊपर वही एड्रेस डाल दूं तो फिर तो इनको नहीं पता चलेगा. तो इस अमल को कहते हैं स्पूफिंग. इस अमल को क्या कहते हैं? स्पूफिंग. तो हमने मैक स्पूफिंग की है. तो मैक स्पूफिंग करने से के पता यहां से चलता है फिर कि जी ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम नहीं होते. यहाँ पे उसका जो रियल एड्रेस है वो लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे मैंने जो रफी से उसका मैक एड्रेस चोरी किया है वो मैं यहाँ लिख. जी बिल्कुल. चोरी तो हर जगह इजाजत है. मैकिंग उसमें साइबर सिक्योरिटी में बाउंड्रीज नहीं होती. यू कैन. ठीक है जी. हाँ, उनको क्या वो तो चेक करता है कि इसका मैक ही आ रहा है, मैक मेरा यही जाएगा. हैप्पी, वो भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी. इज द क्वेश्चन क्लियर नाउ सुमैया एंड शैला? Here is the answer, and the answer is got it. Nice. What about you, Sumaya? You got it as well? अच्छा, यहाँ पे एक ओके सर रिपीट करें. ओके सुमैया, द क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि हाँ, मैं इस राउटर, किस राउटर पे था? किस डिवाइस पे था? मैं राउटर जीरो पे था. राउटर जीरो पे था. चले दोबारा इसको कर लेते. CLI में जी, अच्छा है, अवेलेबल है मेरे पास. सुमैया, अगर आप देखो तो ये मैक एड्रेस
और ये मैक एड्रेस यहाँ पे एग्जैक्टली सेम, गिन लो 48 बिट है, एग्जैक्टली सेम है। पहली बिट से आखिरी बिट तक देख लो, एग्जैक्टली सेम है। अच्छा फिनोमिना यही है कि जो आपका आपके कार्ड की वो आपका एड्रेस बर्न्ट होता है, यानी लिखा हुआ होता है, वही नजर आता है, वही भेजा जाता है। नाइस। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर हम चाहें कि इसको तो नहीं चेंज कर सकते, ये तो हार्डवेयर में लिखा हुआ है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है। इसको कहते हैं स्पूफिंग। मिसाल के तौर पे मैं आपके डिवाइस का मैक एड्रेस इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं अपने इस राउटर 0 की इस इंटरफेस पे जाके मैं इसका एड्रेस सिर्फ राउटर पे नहीं, इवन एंड डिवाइसेस पे भी हम ये तब्दील कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? और अगर ये चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा? वी दी हमारे पास ये इजाजत हो जाएगी कि हम एक गलत मैक से, जो कि हमारा नहीं है, हम उससे दुनिया से बात करेंगे। यू गॉट इट नाउ सुमैया? यस, ओके। तो और ये है तो मे बी अनएथिकल, लेकिन डूएबल है। और सिक्योरिटी कोर्स में हम ये काम करते रहते हैं, धोखा देने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए। दैट इज द वे। लाजमी तौर पे जो भी, अगर मिसाल के तौर पे मैंने एड्रेस इस्तेमाल कर लिया रफी का, तो अगर कोई गलत काम मैं करता भी हूं तो उनको ये पता चलेगा कि इस मैक ने किया और ये मैक रिलेट टू रफी, नॉट टू मी। समझ आ गई? तो जेंटलमैन, इससे आपने ये सीखा कि किस तरह आप डिवाइसेस को देख सकते हैं, उनको प्रॉपर मीडियम दे सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक टॉपिक। आखिरी बात जो इसमें रहती है वो मैं जल्दी से करना चाहूंगा, क्योंकि प्रोबेबली 12 बजे बिजली चली जाती है, तो अगर लाइट चली गई तो आपका ये लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो वो ये है कि हमारे पास दो तरह से होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है लॉजिकल। ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज लॉजिकल, आपको यहाँ भी नजर आ रहा है दिस इज लॉजिकल। फिजिकल का मतलब है कि आपको ये नहीं पता चला राउटर 0 किस कमरे में है, किस बिल्डिंग में है। आप सिर्फ ये इंटरेस्टेड है कि राउटर 0 राउटर 1 से कनेक्टेड है, राउटर 0 जो है वो netcat.pk से कनेक्टेड है, फाइन। लेकिन अगर आपने ये देखना हो कि कौन कौन सी लोकेशन है, किस रैक में है, वगैरह वगैरह, तो देन इट कम्स टू बी दी फिजिकल टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आपको जो मैंने फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी के दरमियान में डिफरेंस समझाने की कोशिश की थी, वो ये। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ पे फिजिकल पे क्लिक करूं, तो अब देखें आपको ये नजर आ रहा है कि जी हियर इज दी वन ऑफ दी, अगर इसको मैं बैक, तो यहाँ पे आपको इवन केबल्स के बारे में भी नजर आता है। देखिए ये केबल आई हुई है, और ये भी नजर आ रहा है कि देखिए ये केबल हमने कहाँ पे भी कनेक्ट की थी, इसकी इंटरनेट पोर्ट के ऊपर। देखिए लिखा भी आ रहा है सोर्स पोर्ट कौन सी है, इंटरनेट पोर्ट। तो ये आपको ज्यादा व्यू दे रहा होता है अबाउट दी द नेटवर्क। तो ये आपको क्लाउड देखना चाहते हो, होम नेटवर्क देखना चाहते हो, जिसको भी देखना चाहते हो, प्राइमरी नेटवर्क को देखना चाहते हो, देखिए आपको नजर आ रहा है कि रैक में है, उसमें एक पीसी है, एक केबल आई हुई है, किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, एवरीथिंग यू कैन सी। बट ये नहीं नजर आ रहा कि लॉजिकल व्यू नजर नहीं आ रहा, फिजिकल व्यू नजर आ रहा है। बात समझ आ गई? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉजिकल एंड फिजिकल। लेकिन ज्यादातर सिमुलेशन के मोड में वी आर इंटरेस्टेड इन दी लॉजिकल। कुछ बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? जी नईम, नूर, शैला, सुमैया? तो विद दिस यू आर गॉट इट वेरी नाइस। तो इसके साथ आपका जो ये टास्क था
जिसका नंबर है 4.6.5, वो कंप्लीट हो गया। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने वक्त में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लो। ये इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। मेक दीज कनेक्टिविटीज सो दैट यू शुड लर्न। ठीक है, अब कल इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे और अगला टास्क करेंगे इसी फिजिकल लेयर के ऊपर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। उसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन है तो कर लें, और अगर नहीं है तो फिर मैं फिजिकल वालों के पास जाता हूँ कि अगर उनका कोई क्वेश्चन हो तो उसको मैं रिस्पॉन्ड करूँ। जी, NSS, नूरुल हक, शैला, राशिद एंड सुमैया, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके जी, यहाँ से एवरीथिंग इज क्लियर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल? ज्यादातर स्पूफिंग जो मैक की जाती है वो एंड डिवाइस की जाती है। एंड डिवाइसेस पे कैसे पता चलेगा? एंड डिवाइस पे तो आपने किया, आप उसको पकड़ेंगे इंटरमीडिएट डिवाइस पे। जब आपके पास इंटरमीडिएट पे आता है तो आप उसको पैकेट को वायर शॉक के जरिए कैप्चर करोगे। वहां पे तुम्हें नजर आएगा इसी तरह कि जी एक मैक ये है और एक मैक ये है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चलेंगे तो आज इसको रोकते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे, ताकि आपका कम से कम लॉस हो। हमने कोशिश की, पहले भी हमने वीकेंड्स पे क्लास लेने की कोशिश की, आज भी हमने इस वीकेंड में भी आपकी क्लासेस रखी, ताकि आपका ये जो एक गिला है कि जी कोर्स लंबा हो जाता है, वो ना। ओके जी, सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन एट 10। टिल देन अल्लाह।